बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल बुक एमसीक्यूज जो बोर्ड में बार बार रिपीट होने वाले हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है डेरिवेटिव बताना है कोट इनवर्स एक्स का। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है जो कोटेंजेंट इनवर्स फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव का। मिसाल के तौर पे ए एक्स है, इसका फॉर्मूला -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस एंगल का स्केयर होगा साथ, और फिर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव लेदा ए एक्स का। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला है, हमें जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो कोट इनवर्स एक्स है, यानी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में जहां जहां पे ए है उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट के अंदर भी हम एंगल का डेरिवेटिव लिया ना एक्स का, ए की जगह 1 पुट करेंगे और एक्स। अब स्टूडेंट जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स का पहले -1 शुरू में आ जाएगा, फिर इस एंगल का स्केयर लेंगे -1/1 प्लस एंगल का स्केयर, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें इंटीग्रेशन बतानी है साइन एक्स कोज एक्स की। अब स्टूडेंट देखा जाए साइन एक्स की होल पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है, साइन एक्स कोज एक्स का डेरिवेटिव। स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन का पावर रूल पढ़ा था कि फंक्शन की पावर जो है -1 नहीं होनी चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन का पावर रूल लगता है n+1। अब स्टूडेंट साइन एक्स यहाँ पे फंक्शन है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है कोज एक्स। गौर किया जाए ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फिर करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एमसीक्यू द स्टूडेंट ई की पावर एक्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है, बाहर ब्रैकेट के एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अंदर फंक्शन में उसका डेरिवेटिव प्लस हो, लेकिन शर्त यह है कि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई हो। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, अंदर कोज एक्स प्लस साइन एक्स है, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसका मतलब ये कोज एक्स एफ ऑफ एक्स नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट गौर किया जाए, अगर हम इसको अरेंज करें, ई की पावर एक्स साइन एक्स को पहले लिख दें प्लस कोज एक्स को बाद में लिख दें, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं क्या ये फॉर्मूला फिल हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अंदर एफ ऑफ एक्स फंक्शन और साइन एक्स फंक्शन हो गया, कोज एक्स इसका डेरिवेटिव, फंक्शन में इसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। अब ई की पावर में लिखा हुआ है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1, फंक्शन में इसका डेरिवेटिव ऐड और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो क्या ऑप्शन होगी स्टूडेंट, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा स्टूडेंट बी वाला, ये करेक्ट होगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव बताना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो एज इट इज आ जाएगा, फिर जो एक्सपोनेंट की पावर में वेरिएबल है ना उसका डेरिवेटिव साथ, वो है -ax पावर का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट जब -ax का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये जो माइनस ए है ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा -a e की पावर -ax। तो ये हमारा फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने 1 ओवर कोसिकेंट एक्स का। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये जो कोसिकेंट एक्स है, अगर हम इसको सोल्व करें 1 ओवर कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कोज एक्स, एंगल का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा। अब स्टूडेंट गौर कीजिए हमारे आंसर में कोज एक्स नहीं है, लेकिन अगर हम कोस को रेसिप्रोकल में लिखे तो ये कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड का, 1 ओवर सेकंड एक्स। तो सेकंड एक्स हमारे आंसर में मौजूद है, लिहाजा ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 ओवर सेकंड एक्स। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें लिमिट है h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2h होल पावर 1/h इक्वल टू। अब सुन हमारे पास फॉर्मूला मिसाल के तौर पे लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, अंदर 1 में वो फंक्शन ऐड हो और उसका रेसिप्रोकल पावर में हो, ये किसके बराबर होता है, e के। अब सुन गौर किया जाए हमारा ये लिमिट का क्वेश्चन है, इस एमसीक्यूज में अंदर 1 में ऐड हो रहा है 2h,
2h का रेसिप्रोकल होता है 1/2h, लेकिन स्टूडेंट h है 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी। अब स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है 2h का रेसिप्रोकल 1/2h, 1/2h को एज इट इज लिखा। ये जो बाहर वाला 2 है इसको हम क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये जो जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट ई की टेक्निक, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h की होल पावर 1/2h का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू ई के बराबर, होल स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर। लिहाजा ऑप्शन नंबर 6 का क्या आंसर होगा, ए वाला ई स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है sin 2x प्लस cos 2x का। अब स्टूडेंट जब दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग होगा, पहले डेरिवेटिव अलग होगा किसका, sin की 2x का, फिर प्लस स्टूडेंट डेरिवेटिव किसका अलग होगा, cos 2x का। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले sin वाला फिर cos वाला। sin 2x का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट cos 2x, और जब एंगल का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 2x का, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, प्लस cos 2x का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट cos 2x का होता है माइनस का sin 2x। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल 2x है, 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 cos 2x प्लस माइनस माइनस 2 sin 2x। अब दोनों में देखा जाए स्टूडेंट 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos 2x माइनस sin 2x। तो स्टूडेंट ये हमारा फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 2 कॉमन ले लिया, cos 2x माइनस sin 2x, दोनों का डेरिवेटिव लेना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 8 में इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/a² जमा x² dx, ये किसके इक्वल होता है, 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट हमारे इंटीग्रल में इस फॉर्मूले में हमारे जो क्वेश्चन में हमने इंटीग्रल सोल्व करना, उसमें क्या फर्क है, यहाँ पे कांस्टेंट a² है, यहाँ पे 1 है। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे a है, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू, जैसे a की जगह 1 आएगा 1/1 tan इनवर्स, इस a की जगह भी 1 x/1, स्टूडेंट 1 को 1 पे डिवाइड 1 नहीं आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x। तो लिहाजा फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, एक फंक्शन है स्टूडेंट, एक उसका डेरिवेटिव जो dx से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल है। अब स्टूडेंट जो पावर में है ना, हम इसको लेट करते हैं, हमने लेट किया y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल, अब dx भी चेंज होगा, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे d ऑफ साइन एक्स, y का डिफरेंशियल dy, sin x का डेरिवेटिव cos x, डिफरेंशियल भी cos x, एंगल का डिफरेंशियल x का dx होगा। लिहाजा स्टूडेंट dy बराबर cos x dx बराबर हो गया dy के। अब इंटीग्रल में वैल्यू पुट करेंगे, e एज इट इज, पावर में sin x है, इसकी वैल्यू y, cos x dx किसके बराबर है, dy के। अब स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो पावर में वेरिएबल है y, इसका डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट आ जाएगा ई वाई। अब दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, y किसके इक्वल पुट किया था, साइन एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर साइन एक्स प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो हमारा फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कह रहा है कि ये हमें स्क्वायर रूट के अंदर x की पावर 2 है, एक फंक्शन दिया गया है, इसकी रेंज बतानी है। अब स्टूडेंट इसकी रेंज बताने से पहले सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस इसकी रेंज की बात, डोमेन की बात कीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 या ग्रेटर देन इक्वल टू पुट कर लें, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एक्स इक्वल टू जमा -3, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ तो 3 पॉसिबल है या -3 पॉसिबल है। अगर स्टूडेंट इसका मतलब इसकी डोमेन है -3 से इंफिनिटी क्लोज, फिर स्टूडेंट सॉरी माइनस इंफिनिटी से -3, फिर स्टूडेंट और उसके बाद स्टूडेंट -3 से फिर इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 3 -3 तक क्लोज, फिर स्टूडेंट 3 से प्लस इंफिनिटी तक। अब स्टूडेंट अगर जो वैल्यू डोमेन के नतीजे में जो आंसर उसको रेंज करते हैं, अब स्टूडेंट इसका मतलब ये कि हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ था, -3 से माइनस इंफिनिटी
और उसके बाद स्टूडेंट माइनस इन्फिनिटी से -3 और 3 से इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 - 0। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो यहाँ तो स्टूडेंट इसका रेंज का आंसर 0 पॉसिबल है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कोई पुट कर देंगे, जैसे मैं x की वैल्यू -2 पुट कर दूं, 4 -9 -5, उसका आंसर योटा में आएगा, वो तो डिफाइंड नहीं होगा। तो लिहाजा फिर इसकी रेंज क्या पॉसिबल है? यहाँ तो स्टूडेंट अगर x की वैल्यू -3 पुट करूंगा 0 आएगा, +3 पुट करूंगा 0, यहाँ तो 0 आ सकता है, यहाँ 0 के अलावा कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो लिहाजा फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 0, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सॉरी बी, 0 क्लोज इंटरवल से प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में है, इसमें कह रहा है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन एक्स के पैरेलल हो तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है? अगर लाइन एक्स के पैरेलल हो तो स्लोप की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, स्लोप की वैल्यू 0 होती है। अगर हमारी लाइन एक्स के पैरेलल हो स्लोप 0, यानी एक्स के पैरेलल मींस हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 0 मींस कि हमारे पास m जो स्लोप है वो 0। अगर हम स्टूडेंट m इक्वल टू टेन अल्फा पढ़ा था, अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो है 0 पुट करें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा टेन जीरो की वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो स्लोप 0, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो स्लोप इन्फिनिटी होगी, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछा था, ये हमारा 0 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन, द सेंटर ऑफ सर्कल। अब हमें फॉर्म दी है, अब सर्कल की जो जनरल फॉर्म है स्टूडेंट, उसमें एक्स स्क्र वाई स्क्र का क्वेश्चन 1 होता है, यहाँ पे 5 है, पहले तो 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्र जमा वाई स्क्र जमा 24x/5 प्लस 36y/5। यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन ही था आ रहा, तो ये 5 से डिवाइड +2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये 5 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्र जमा वाई स्क्र जमा 24/5x 36y/5 +2 इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, +2gx +2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये 2g बराबर होगा 24/5, 2f बराबर होगा 36/5। अब 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, g बराबर होगा 12/5, f बराबर होगा 18/5। अब स्टूडेंट हमने सेंटर बताना है, तो सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला है -g, -f। अब g की वैल्यू स्टूडेंट 12/5, ये आ जाएगा -12/5, माइनस f की वैल्यू 18/5 -18/5। तो स्टूडेंट हमारा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, दो लाइंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल इफ। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें इनमें से कोई आंसर लाना है। सबसे पहले जो लाइन है, लाइन की स्लोप का फार्मूला है -a/b। अब स्टूडेंट जो पहली लाइन है m1 इसको कह देते हैं इसकी स्लोप, पहली जो लाइन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1। यहाँ पे स्टूडेंट इसकी स्लोप निकालेंगे, x से जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है वो a की वैल्यू वो है a1, y से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है b1, ये m1 की स्लोप। इसी तरह स्टूडेंट m2 की स्लोप क्या होगी? -a2 डिवाइडेड बाय b2। अब स्टूडेंट लाइन पैरेलल है, इसकी दोनों की स्लोप सेम होगी। a1 की स्लोप है स्टूडेंट m1 की -a1/b1, m2 की -a2 डिवाइडेड बाय b2, ये माइनस माइनस से कैंसल। अब नेक्स्ट वन हमने आंसर बनाना है, इनमें से कोई ऑप्शन बनानी है, तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए, यहाँ पे चेंजिंग करें, b1 डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, a2 मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, b1 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। लिहाजा हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ये हाइपरबोला कुछ इस फॉर्म का बन रहा है, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हो तो स्टूडेंट हमारा जो हाइपरबोला है उसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या होते हैं स्टूडेंट? इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस का फार्मूला 0, प्लस माइनस ए। अब गौर किया जी, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा?
हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू है 16, ए फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ए बराबर आ जाएगा 4। ए बराबर 4 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे जो वर्टिसेस हैं वो क्या आ जाएंगे 0 जमा -4। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा था स्लोप ऑफ अ लाइन विद इंक्लिनेशन 90 डिग्री इज। अब हमने लाइन की स्लोप बतानी, इंक्लिनेशन है 90 डिग्री, इंक्लिनेशन 90 डिग्री मींस एंगल है 90 डिग्री। अब स्लोप का फॉर्मूला था जब इंक्लिनेशन दिया हो तो m इक्वल टू tan अल्फा भी स्लोप है। अब हम यहाँ पे अल्फा की जगह 90 डिग्री पुट करते हैं, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है वेक्टर्स में से है, एमसीक्यूज में ये पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ 3j डॉट के क्रॉस आई, इसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट सबसे पहले है 3j डॉट के क्रॉस आई। अब साइकिल के मुताबिक ये जो j क्रॉस आई है, जे के क्रॉस आई, ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट? ये क्रॉस आई बराबर होता है जे के। स्टूडेंट जब जे की जे से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये 1 होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज में पूछा है डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। एक वो पॉइंट जहां पे ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, यानी स्टूडेंट मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके 3 एंगल हैं, पहला जो एंगल है, दूसरा जो एंगल है, तीनों एंगल के बाइसेक्टर बनाते हैं कि एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर। वो पॉइंट स्टूडेंट जहां पे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं उसको कहते हैं इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो लिहाजा फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें पूछा जा रहा है द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज। अब पैराबोला किस फॉर्म का है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अब स्टूडेंट ये अगर कंपेयर करें, ये कुछ इस फॉर्म का बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नंबर 2 है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 8 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a बराबर होगा 2k। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई a। अब a की वैल्यू है 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है इफ a एंड b आर पैरेलल, कि a और b दो पैरेलल वेक्टर्स हों देन a क्रॉस b इक्वल टू। अब स्टूडेंट a और b अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो a क्रॉस b बराबर होगा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ जीरो। अब स्टूडेंट साइन जो जीरो है ये किसके बराबर होता है? जीरो के, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के, लिहाजा फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट 0,0 यानी ओरिजिन है, ये सोल्यूशन होगा किस इनइक्वालिटी का। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनमें से किसी एक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। अगर हम पहली वैल्यू में पुट करें, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो x की जगह 0, y की जगह, ऑर्डर में पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 - 0 लेस देन 3, तो 0 3 से लेस होता है, ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फिर करेक्ट आंसर होगा। अगर बी सी डी की बात करें तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 2 से ग्रेटर नहीं होता, ये फॉल्स होगा। यहाँ पे पुट करेंगे 0 1 से ग्रेटर नहीं होता, फॉल्स। यहाँ पे पुट करेंगे 0 7 से ग्रेटर नहीं होता, फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, इसमें स्टूडेंट डेरिवेटिव बताना है हमें किसका? एफ एक्स ओवर जी एक्स। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। स्टूडेंट जब दोनों में वेरिएबल आ जाए तो फिर वहां पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, जो सेकंड फंक्शन उसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज होगा, डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का, फिर मिड में माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब देखते हैं स्टूडेंट इनमें से कौन सा ऑप्शन, अगर ऑप्शन नंबर बी की पे देखा जाए, सेकंड वाला जो फंक्शन उसका स्क्वायर है, सेकंड वाले फंक्शन को न्यूमरेटर में एज इट इज लिखा है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस मिड में न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। स्टूडेंट फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला पूछा था क्वेश्चन रूल का, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट sin 3x dx की इंटीग्रेशन है। अब स्टूडेंट साइन वाला, साइन की होल पावर 1 है, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, sin 3x की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट माइनस कोस 3x, फिर जो एंगल है 3x, 3x का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 3 कांस्टेंट जो कॉमन आ जाएगा x का एक्सिस पर 1, तो क्या इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा माइनस कोस का 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट फिर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1, अगर किसी पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो देन इट इज कॉल्ड,
डिग्री से मुराद स्टूडेंट उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो वेरिएबल की। इसको पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। लीनियर कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है एक एक्स प्लस वन। अब गौर किया जाए यहाँ पे एक्स पावर में कुछ नहीं है, वन। इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो वन है। ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन थी, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज वन देन इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, ये डेफिनेट इंटीग्रल है एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब की जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो एक्स पावर माइनस वन नहीं है, इंटीग्रेशन का पावर रूल, पावर में वन ऐड करेंगे, टोटल पावर से डिवाइड और लिमिट क्लोज हो जाएगी माइनस वन से थ्री। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह थ्री की पावर फोर, लोअर लिमिट माइनस वन की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर, थ्री की पावर फोर आंसर 81 आता है, माइनस माइनस वन की पावर फोर प्लस वन डिवाइड बाय फोर। 80 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 20। तो लिहाजा फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है स्टूडेंट लिमिट का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। अगर हम स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय वन स्क्वायर माइनस वन, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनेगी। इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कोई टेक्निक वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी। अब न्यूमरेटर में देखा जाए अल्फाबेट एक्स एक्स का स्क्वायर, वन वन का स्क्वायर। डिनोमीटर में देखा जाए दोनों में से स्टूडेंट कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक दफा सेकंड वाले स्क्वायर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन से कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, न्यूमरेटर में एक्स की जगह वन प्लस वन, डिनोमीटर में भी एक्स की जगह वन, वन प्लस वन टू। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा, क्या आ जाएगा टू। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इंटीग्रेशन का सवाल है, इंटीग्रेशन बतानी है सेकंड एक्स डी एक्स की। अब स्टूडेंट सेकंड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब इंटीग्रेशन का स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है, फार्मूला क्या है यहाँ पे स्टूडेंट के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स, हमने एंगल ए एक्स रख लिया, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट नेचुरल लॉग सेकंड ए एक्स प्लस टेंजेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारा ये जो फॉर्मूला इसमें जहां जहां पे एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट ए है, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे वन, इस एक्स की जगह वन पुट करेंगे, यहाँ पे भी वन, वन मल्टीप्लाई एक्स एक्स, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग सेकंड एक्स प्लस इस ए की जगह भी वन पुट करेंगे टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, नेचुरल लॉग सेकंड एक्स जमा टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में पूछ रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम जो है 30 आना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम से बड़ा सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए हमें जो वैल्यूज दी हैं ये, अगर हम पहले की बात करें तो 16 में 14 ऐड करें 30। अगर हम स्टूडेंट 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 224, ये होगा। अब सेकंड पे आ जाए स्टूडेंट, 15 में 15 ऐड करें 30 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें 225। थर्ड वाले पे आ जाए स्टूडेंट, दोनों को प्लस करेंगे 30 आ जाएगा और स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करें तो 200। अगर लास्ट वाले पे आ जाएं, अगर हम 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई 12 तो आंसर आता है स्टूडेंट 216। अब और किया स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम सम किसका आया, सम भी है स्टूडेंट वो 225 है। तो स्टूडेंट फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि उसने कहा था कि दो इंटीजर्स ऐसे हैं जिनका सम भी सम 30 और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो स्टूडेंट वो है हमारे पास 15 और 15, सम सभी का 30 आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम किसका आ रहा है, बी वाले ऑप्शन का। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 2 में से y इक्वल टू 1 ओवर एक्स की dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू -1 पे। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो y इक्वल टू न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और में से 1 माइनस एक्स पावर माइनस थ्री। अब स्टूडेंट ऊपर पावर नेगेटिव डिनोमीटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इस डेरिवेटिव की वैल्यू जो है जहाँ जहाँ पे एक्स एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, न्यूमरेटर में -2 डिनोमिनेटर में एक्स की जगह -1, ये आ जाएगा -1 का क्यूब, ये आ जाएगा स्टूडेंट -2 -1 का क्यूब फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो फिर लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y, इसका सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले स्टूडेंट वेरिएबल की सेपरेशन करते हैं। तो स्टूडेंट
y मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, y वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं माइनस को, और dx डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई उधर रहने देते हैं। अब स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे y की पावर 1 है। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी पावर 1 है, न्यूमरेटर में इसका वेरिएबल उसका डेरिवेटिव है, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग इज इक्वल टू माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, -1 की इंटीग्रेशन होगी माइनस एक्स डी एक्स की। अब स्टूडेंट प्लस सी, अब आगे सोल्व करेंगे, ये नेचुरल लॉग राइट साइड पे जाके एक्सपोनेंट में चेंज, ई की पावर माइनस एक्स जमा सी, ई की पावर माइनस एक्स लेदा, ई की पावर सी लेदा। अब ई कांस्टेंट उसकी पावर में भी कांस्टेंट है, ये सी आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स लेदा। फिर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, वाई इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है कि द कंडीशन फॉर लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब फ्रेंड जो कंडीशन ऑफ टेंजेंट होती है वो है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये आंसर मौजूद नहीं है, सभी में सी की पावर 1 है, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे प्लस माइनस ए का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द कंडीशन फॉर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, विल बी टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इफ इज, वो है ऑप्शन नंबर बी, c इक्वल टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट। अब लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्टूडेंट स्लोप की वैल्यू क्या होती है 0, और ये जो पॉइंट दिए किसकी वैल्यू x1 y1। अब स्टूडेंट हमने पॉइंट एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया, तो फॉर्मूला पड़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की दूसरी y की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे y1 की वैल्यू -9, m की वैल्यू 0, x माइनस एक्स वन है 7, 0 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस। अब स्टूडेंट ये जो 9 जो है लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, फिर स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टूडेंट हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है कोसाइन ऑफ एंगल, एक होता है साइन ऑफ एंगल साइन थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल मींस कोस थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब स्टूडेंट दो वेक्टर्स हैं मिसाल के तौर पे ए और बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, हमने दोनों के दरमियान कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है, तो ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट हमने कोस थीटा फाइंड करना है, ये दोनों मैग्नीट्यूड राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट हमारा फिर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए डॉट बी, दोनों ऊपर डॉट प्रोडक्ट आ रही, नीचे दोनों की मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है 0,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, अगेन सॉल्व वाला स्टूडेंट, अगर हम पहले पॉइंट में वैल्यू पुट करेंगे एक्स की होगा 0 पुट करेंगे, 0 जमा 0 0 0 से ग्रेटर नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में पुट करेंगे स्टूडेंट एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी में पुट करेंगे एक्स की जगह 0 जमा वाई की जगह 0 पुट करेंगे 0 लेस देन 6, स्टूडेंट 0 6 से लेस नंबर है, ये ट्रू है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें फाइंड करनी लेंथ ऑफ वेक्टर, स्पेस में वेक्टर है, इसकी लेंथ से मुराद मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट लेट किया, अब इसकी मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है -1 इसका स्क्वायर, के यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट है 2 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तीनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो लेंथ ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड दोनों सेम स्टूडेंट, फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन इज। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, किससे, ओरिजिन से। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये जो लाइन है इसकी फॉर्म दी हुई है 3x प्लस 4y प्लस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सबसे पहले 10 प्लस का राइट साइड में जाके माइनस, अब स्टूडेंट हमने राइट साइड पे 1 बनाना है, तो राइट साइड पे 1 कैसे बनेगा, जो वैल्यू राइट साइड पे लिखी हुई है ना इससे दोनों तरफ डिवाइड, तो स्टूडेंट दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, राइट साइड पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, वैल्यू नेगेटिव है,
राइट साइड पे वैल्यू नेगेटिव है, इसका नंबर 1 का नाम दे दिया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, नाउ x से जो मल्टीप्लाई होता है लाइन में वो किसका कोफिशिएंट होता है a का, y से जो मल्टीप्लाई b का। अब हमने स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेना है, जमा y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर लेना है, फिर दोनों को प्लस करना है। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 5। अब सर राइट साइड पे अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो दोनों तरफ नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, और राइट साइड पे -10 है तो स्टूडेंट फिर ये जो 5 है इसके नेगेटिव साइन से डिवाइड, दोनों तरफ -5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट पहली वैल्यू को -5 से डिवाइड, दूसरी वैल्यू को भी -5 से डिवाइड इज इक्वल टू राइट साइड पे भी -5 से डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2, तो लिहाजा फिर हमारे पास राइट साइड पे क्या आ गया 2। ये जो राइट साइड पे वैल्यू है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी। फिर स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2। अगर स्टूडेंट राइट साइड पे सपोज किया +10 होता तो फिर हमने पॉजिटिव से डिवाइड करना था +5 से, लेकिन राइट साइड पे नेगेटिव वैल्यू है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो फिर हमने राइट साइड पे पॉजिटिव बनाने के लिए -5 से डिवाइड किया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कहा जा रहा है हमारे पास दो लाइन्स हैं, पहली लाइन है x-2y+1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 2x-y+2 = 0। अब हमने इनको सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी दोनों का ऑर्डर पे जहाँ भी दोनों सेम एक पॉइंट पे लाई करते हैं। अब स्टूडेंट x का क्वेश्चन 1 है, नंबर 1 में यहाँ पे 2 बनाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 डायरेक्ट करने लगा, ये आ जाएगा 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4y+2 = 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं, 1 की जगह 3 इस्तेमाल होगी, और स्टूडेंट साथ में 2 वाली दोनों को माइनस करते हैं, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -3y = 0, y = 0। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट x -2y से मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, +1 = 0, x = -1। स्टूडेंट ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की, दूसरी y की। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -1, y की वैल्यू क्या है 0, तो फिर -1, 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जनरल फॉर्म है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसके रेडियस का फॉर्मूला था स्टूडेंट, वो एमसीक्यूज ने पूछ लिया है। इसका फॉर्मूला क्या है, √g² + f² - c। तो स्टूडेंट फिर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, g² + f² - c का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर नंबर 4 में से। इसमें पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन दी है, सबसे पहले लाइन की स्लोप का फार्मूला है -a/b, और जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + by + c = 0। x का क्वेश्चन है 3, यहाँ पे स्लोप आ जाएगी स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट है 3, a की वैल्यू, y का कोफिशिएंट है -4, माइनस माइनस से कैंसिल, तो स्लोप की वैल्यू आ गई 3/4। ये तो गिवन लाइन की स्लोप है। अब स्टूडेंट हमने लाइन फॉर्म हमने पढ़ा था कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मिसाल के तौर पे एक लाइन की स्लोप दी है, दूसरी की फाइंड की, मिसाल के तौर पे गिवन लाइन m1 है, हम हमने m2 की स्लोप फाइंड करनी है, तो m1 मल्टीप्लाई राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट गिवन लाइन की स्लोप है हमारे पास 3/4, हमने स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड होगी, इस -1 को इस गिवन लाइन की स्लोप से डिवाइड, गिवन लाइन की स्लोप m आई है, -1 को इस m से डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -1 / 3/4, ऐसे ब्रो कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -3/4। तो फिर स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट -4/3, तो लिहाजा हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू इस बनी है कि एक जो इलिप्स है तो उसके जो फोकाई है वो लाई करते हैं कहाँ पे, वो लाई करते हैं मेजर एक्सिस पे, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि जो सेमी सर्कल होती है, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, पूछ रहा है कि इसका जो एंगल होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन भी था, प्रूफ किया था हमने वेक्टर्स में, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दी है, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² + 2hxy + by² = 0 आर इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होती है स्टूडेंट, जब हमारे पास h² - ab का आंसर 0 से लेस है, 0 से लेस से मुराद नेगेटिव है, -2 3, तो फिर रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट में पढ़ा था सेम, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में भी यही केस बनेगा, अगर h² - ab का आंसर लेस देन 0 है तो रूट
इसके फिर लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू द स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इफ वेक्टर u, वेक्टर v एंड वेक्टर w आर को टर्मिनल एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन देन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला पड़ा था कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनका स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी u डॉट v क्रॉस w। फिर जो आंसर आएगा उसको 1/6 से मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर ए में स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर बी में 1/6 से नहीं मल्टीप्लाई, और ऑप्शन नंबर डी में 1/9 से। तो फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1/c मल्टीप्लाई। तीनों वेक्टर्स क्या थे, यू वी डब्ल्यू, इन तीनों का स्केलर डॉट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यू वी डब्ल्यू, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू डेफिनेशन पूछिए स्टूडेंट, अ रीजन इज सेड टू बी फीजिबल रीजन व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड टू, कौन से क्वाड्रेंट में फीजिबल रीजन आता है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फीजिबल रीजन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, फिर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर सी एंड बी इज, अगर कोई वेक्टर दोनों वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर हो, वो है स्टूडेंट कौन सा, ए क्रॉस बी। अगर प्रोजेक्शन की बात करता है तो स्टूडेंट फिर सी वाला था, उसने कहा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वो है ए क्रॉस बी, फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू मिलता जुलता है, पहले भी किया था, लेकिन स्टूडेंट अब आंसर चेंज कर दिए। वो कह रहे हैं दो लाइन्स हैं, लाइन की जनरल फॉर्म स्टूडेंट, लाइन की स्लोप का फार्मूला माइनस ए ओवर बी। अब ये लाइन की जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ से पे एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है a1, ये ए की वैल्यू, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है b1, ये बी की वैल्यू। अब इसी तरह m2 की स्लोप आ जाएगी माइनस a2 डिवाइड बाई b2। अब लाइन्स जो हैं ये पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप्स इक्वल होंगी, m1 इक्वल टू m2। m1 की स्लोप है माइनस a1 ओवर b1, m2 की स्लोप है स्टूडेंट माइनस a2 ओवर b2, ये माइनस माइनस से कैंसिल। a1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a1 b2 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू a2 b1 से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आगे नेगेटिव, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट फिर हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछा है, फॉर पैराबोला वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज हाइपरबोला पैराबोला, तीनों की वैल्यूज थी कि अगर हमारे पास हाइपरबोला पैराबोला जो इलिप्स सर्कल है इसकी चेंज है, लेकिन जो हमारे पास पैराबोला इसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 ऑलवेज, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, उसमें कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसके वर्टिसेस क्या होंगे ये बताना है। अब सुन यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड हो इक्वल टू 1, तो इसके वर्टिसेस क्या है, इसके वर्टिसेस का फॉर्मूला स्टूडेंट, इसके वर्टिसेस का फॉर्मूला जमा माइनस ए कोमा जीरो। स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू बतानी है ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब इंक्लिनेशन यहाँ पे फाइंड करना है, अल्फा इंक्लिनेशन है। सबसे पहले स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए हैं, इनकी स्लोप फाइंड करेंगे, m इज इक्वल टू है टेन अल्फा, दो पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप फाइंड करने का क्या फार्मूला है, वाई की टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स की टू माइनस एक्स वन। अब टेन अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, वाई टू, ऑर्डर में पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वाई की, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वाई टू 8 वाई वन 6, एक्स टू भी 4 एक्स वन भी 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट टेन जब राइट साइड पे जाएगा तो टेन की वैल्यू किस एंगल पे जो अनडिफाइंड इन्फिनिटी होती है 190 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू जीरो इज, इसका फोकस फाइंड करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू जीरो है, इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, 5y नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, राइट साइड पे 5y पॉजिटिव है 4ay। अब 4a इक्वल टू होगा 5 के, a इक्वल टू होगा 5 ओवर 4, और उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड पे y पॉजिटिव था, इसका फोकस क्या होगा 0, a,
ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट 5/4, तो हमारा आंसर क्या आएगा f0, 5/4। हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा बी वाला ऑप्शन f0, 5/4 ही हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब y इक्वल टू गिवन दिया हुआ x² -1, हमने डिफरेंशियल dy फाइंड करना है, डिफरेंशियल ऑफ y। स्टूडेंट दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, राइट साइड में डिफरेंशियल, राइट साइड में जब डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो पहले x² का डिफरेंशियल आधा होगा, फिर 1 का। अब स्टूडेंट x पावर अदर देन 1 है, पावर रूल लगेगा, x² का डिफरेंशियल 2x, x का डिफरेंशियल क्या होगा dx, 1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 2x dx। तो स्टूडेंट फिर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है स्टूडेंट डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पे डिफरेंशियल फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंशियल इन डेरिवेटिव। सी तो तब आता है जब इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछ लिया कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर और फंक्शन ऑफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। पैरामीटर का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई एक्स, कोई साइड है हमने 4x कह दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने पैरामीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है, एक साइड पे पैरामीटर एक साइड पे एरिया, स्क्वायर खत्म करने स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 1 में, p इक्वल टू है 4x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट स्क्वायर रूट a। तो देखा जाए तो फिर पैरामीटर जो एरिया का फंक्शन बना तो p इक्वल टू 4 अंडर रूट a है, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में स्टूडेंट इंटीग्रेशन बतानी 1/cos²x। अब स्टूडेंट 1 को cos से डिवाइड करेंगे तो ये आता है sec²x। अब स्टूडेंट जो sec² वाला फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x, और एंगल जो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर स्टूडेंट tan x। फिर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट tan x प्लस सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। हमने स्टूडेंट डेरिवेटिव बताना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है, तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला डेरिवेटिव का tan हाइपरबोलिक इनवर्स है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा फिर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसमें कहा जा रहा है साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव बताना है। सबसे पहले साइन की होल पावर 1 है, साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस स्क्वायर रूट एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट की पावर 1/2, पहले पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल लगाएंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, माइनस 1/2, ऊपर पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एक्स। तो फिर स्टूडेंट हमारा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, हमने बतानी है 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब स्टूडेंट जब इस अब 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी 1/x प्लस 2 डी एक्स। अब स्टूडेंट फंक्शन की पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है बेस का, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग। अब स्टूडेंट ये 2 स्टार्टिंग में है, लॉग का थर्ड लॉ पड़ा था कि ये जो पावर हो तो स्टार्टिंग में होता, दोबारा जाके पावर बन जाएगी प्लस सी। फिर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, नेचुरल लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा जा रहा है जो कोज वाला फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होती है। स्टूडेंट ये कहीं से भी देखनी होता, कोज वाले फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ये जो पूरी नंबर लाइन, पूरी जो रियल लाइन है इसकी डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी में -1 से +1 का मतलब -1 से 1 तक, ऑप्शन नंबर डी में -1 और +1 के दरमियान, ऑप्शन नंबर सी में 0 से इंफिनिटी यानी 0 से बड़े यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0 ये ऑप्शन में है, और रियल नंबर यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, तो फिर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें हमने इंटीग्रेशन बतानी है dx और x प्लस 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 0 3 एज इट इज dx ओवर अल्फाबेट x का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट था 1/8 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट, इस फार्मूले में जहां जहां पे x है, x की जगह x रहने देंगे, जहां पे a कांस्टेंट उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, उसकी जगह 3 पुट कर देंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/3 tan इनवर्स x एज इट इज, इस a की जगह क्या पुट करेंगे 3, और स्टूडेंट लिमिट आ जाएगी 0 से 3, 1/3 कांस्टेंट एज इट इज, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, जहां पे x है x की जगह 3 पुट कर देंगे, 3/3 दरमियान माइनस, फिर लोअर लिमिट में स्टूडेंट x की जगह 0 पुट करेंगे, 3 3 से कैंसिल, 1 आ जाएगा 1/3
टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स की वैल्यू 1 पे क्या होती है 45, टेन इनवर्स 0 0, पाई बाय 4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 12। फिर स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें डेरिवेटिव बताना है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। तो स्टूडेंट कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफा वही फंक्शन आ जाते थे। तो फिर स्टूडेंट जो पावर में वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट 1 होगा, लैम्डा आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो बेस है ना उसका नेचुरल लॉग साथ आएगा, बेस है ए, उसका नेचुरल लॉग क्या होगा एल एन ऑफ ए। तो क्या आंसर आ जाएगा लैम्डा ए की पावर लैम्डा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, लैम्डा ए की पावर लैम्डा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, से पूछा था मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई ऑफ इलिप्स, इलिप्स के फोकाई मिलाने से जो मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट मिलता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। तो फिर ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए है वर्टेक्स, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है सेंटर, ऑप्शन नंबर डी है माइनर एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी सेंटर करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में कह रहा है 3,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये दो पॉइंट्स दिए हैं, इनका मिड पॉइंट है, हमने बताना है ए और बी की वैल्यू क्या होंगी। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने दो पॉइंट्स का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट की वैल्यू पहले दे दिया 3,5 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस x2 की वैल्यू b डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू a प्लस y2 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2। अब स्टूडेंट ऑर्डर पे इसको इक्वल करेंगे, पहली पहली के बराबर तो 3 बराबर होगा 5 प्लस बी ओवर 2, दूसरी दूसरी के बराबर 5 बराबर होगा a प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 5 प्लस बी, 5 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस तो b इक्वल टू 1, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 5 टू द 10 इज इक्वल टू a प्लस 7, 7 प्लस का इधर आके माइनस तो a इक्वल टू आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमें मिड पॉइंट भी दे दिया गया है, दो पॉइंट्स भी दिए गए, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ए और बी की आंसर वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 3। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट इफ 2 and 2 are x and y component of a vector then its angle with x axis will be। अब x और y कंपोनेंट दिए स्टूडेंट, x कंपोनेंट्स मींस f ऑफ x की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 2, y कंपोनेंट मींस f ऑफ y भी 2। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जो tan थीटा है उसका फॉर्मूला पढ़ा था एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स, एफ वाई भी 2 है एफ एक्स भी 2 है, स्टूडेंट दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो tan उधर जाके tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 45। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमारे पास x कंपोनेंट भी 2 हो y कंपोनेंट भी 2 हो तो इसका एंगल जो x एक्सिस से बनेगा वो क्या होगा 45 डिग्री। अब स्टूडेंट और नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहा है 3,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, 3,2 किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट पहली इनइक्वालिटी में पुट करेंगे 3 में से 2 माइनस करें तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 1, 1 1 से ग्रेटर नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर, उसने पूछा था किसका सोल्यूशन नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर ए है, और पूछता किसका सोल्यूशन है फिर स्टूडेंट बी सी डी उन तीनों का सोल्यूशन था, तो इसमें ये पूछा था किसका सोल्यूशन नहीं है, तो स्टूडेंट फिर वो जिसका सोल्यूशन नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है आई क्रॉस जे, अब एक साइकिल बन रहा है, वो आई वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, अगर साइकिल के मुताबिक हो कोई भी दो की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो थर्ड के बराबर, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा वेक्टर के, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एक लाइन दी है, इसकी स्लोप पूछी, लाइन की जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट लाइन की स्लोप का फार्मूला माइनस ए डिवाइड बाई बी, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ये ए की वैल्यू, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू बी की वैल्यू, तो एम का क्या फॉर्मूला होगा एम इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो लाइन की स्लोप का फार्मूला क्या आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का जो डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट, सर्कल का डायमीटर होता है रेडियस का डबल। अब ये एक सर्कल है, इस सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस है, अगर स्टूडेंट इसी लाइन को अगर इसी लाइन से मिला दें वी रेडियस तो ये डायमीटर बन जाएगा, यानी डायमीटर बराबर होता है 2 टाइम्स रेडियस। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्म दी है ये कुछ इस तरह की है, हमने एक फॉर्म पढ़ी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो अगर गौर किया जाए तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो राइट साइड पे स्टूडेंट हमें
वैल्यू दी हुई है 12। अब जब कंपेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर। ये कंपेयरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर जो राइट साइड पे है वो किसके बराबर होगा 12 के। रेडियस निकालना है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट 12 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 2√3 ये रेडियस। लेकिन हमने स्टूडेंट डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस की वैल्यू है 2√3। 2√3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी जो ये करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट? 4 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला जो इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ट्रांसफर एक्सिस होता है y इक्वल टू 0 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। अगर दूसरी फॉर्म होती है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका होता है वर्टिकल होना था। उसने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो इसलिए इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा y इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है। इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। ऑप्शन नंबर ए दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी है y माइनस 1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एम। ऑप्शन नंबर डी एक्स कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड वाली ऑप्शन है इसको कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। थर्ड वाली ऑप्शन है जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है, एक पॉइंट दिया एक स्लोप दी और लाइन फाइंड कर देना फार्मूला। जो डी वाली ऑप्शन है स्टूडेंट इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर ए है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम सी है सी इंटरसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कह रहा है स्टूडेंट एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम 0 प्लस एफ स्क्वायर एफ का सेकंड डेरिवेटिव डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव एफ एफ ट्रिपल प्राइम 0 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। दिस फार्मूला इज कॉल्ड। अब पूछ रहा है ऑप्शन दी है टेलर सीरीज, बाइनोमियल सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। दिस इज कॉल्ड मैक्लॉरेन सीरीज स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x इक्वल टू क्या होगा? अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये तो एक हमारे पास टेक्निक कंप्लीट हो रही है। ऊपर साइन के साथ एंगल है 7x, नीचे x है जस्ट। अब स्टूडेंट नीचे 7x बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट 7 से डिवाइड भी कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई भी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, ऊपर जो साइन से एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवाइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट अलग कर रहेंगे, 7 कॉन्स्टेंट पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन का एंगल 7x डिवाइड बाय 7x। स्टूडेंट ये किसके बराबर होता है 1 के। 7 मल्टीप्लाई 1 7। फिर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें गौर कीजिए इंटीग्रेशन है। डिनोमीटर में गौर किया जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर 1 है। अब स्टूडेंट अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर एक्स 1 का डेरिवेटिव 0। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन की टेक्निक पड़ी थी, फंक्शन की पावर 1 हो, फंक्शन डिनोमीटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो जो डिनोमीटर वाला फंक्शन है उसका नेचुरल लॉग। अब गौर किया जिस पर यहाँ पे डिनोमीटर में लिखा हुआ है ई की पावर एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होगा 1 का 0, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है तो डिनोमीटर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें डेरिवेटिव बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले फंक्शन की पावर अदर देन 1 है, डेरिवेटिव बताना स्टूडेंट सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे। पावर में से 1 माइनस 2 माइनस 1। अब बेस का डेरिवेटिव स्टूडेंट बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये पावर रूल लगेगा 2x 1 का 0 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई 2 टू द 4x ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बतानी। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला के साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस एक्स का डबल क्या होगा स्टूडेंट cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन लैदा होगी 1/2 कांस्टेंट बाहर, पहले इंटीग्रेशन लैदा होगी 1 की, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन किसकी लैदा होगी स्टूडेंट cos 2x की। 1/2 कांस्टेंट पहले बार निकाल 1/2 1 का डेरिवेटिव होता है एक्स के रिस्पेक्ट 0 होना था, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट 1x। cos की इंटीग्रेशन स्टूडेंट साइन की -4 है, cos की इंटीग्रेशन sin x, cos 2x की sin 2x, एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। अब स्टूडेंट 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टूडेंट जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 x से मल्टीप्लाई होगा 1/2 x प्लस माइनस माइनस 1 को sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे sin 2x डिनोमीटर में 2 टू द 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट 1/2 x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है ये करेक्ट आंसर होगा, प्लस सी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट x/2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी।
अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। टेन एंगल है एक्स का स्क्वायर। अब स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एंगल एक्स स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x। अब स्टूडेंट हमारा जो आंसर आ गया वो क्या है 2x सेकंड स्क्वायर, एंगल जो है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फाइनल आंसर होगा 2x सेकंड स्क्वायर एंगल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन बतानी है e की पावर x cos x माइनस साइन। अब स्टूडेंट एक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x। अब अगर हम बात करें sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंडीशन फिल हो रही है। हमारे पास एक फॉर्मूला था e की पावर ax, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो उसका डेरिवेटिव ऐड होता हो, तो इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है e की पावर ax f ऑफ x प्लस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए cos x हमारे पास फंक्शन है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, फंक्शन का डेरिवेटिव इसमें ऐड हो रहा है, बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई, इसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर ax f ऑफ x प्लस सी। अब स्टूडेंट हमारे इस सवाल में क्या फर्क है, जहां जहां पे a है a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट 1, ये आ जाएगा e की पावर x। जो फंक्शन f ऑफ x है इसमें क्या पुट कर देंगे cos x प्लस सी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, इसमें फाइंड करना है 0 से 3 1 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर ये इंटीग्रेशन की एक टेक्निक कंप्लीट हो रही है, 9 3 का स्क्वायर अल्फाबेट एक्स एक्स का स्क्वायर, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है, उसमें आता है 1 ओवर ए, यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा 3, टेन इनवर्स एक्स ओवर ए की जगह 3, लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट 0 से 3। अब लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर 3 टेन इनवर्स अपर लिमिट एक्स की जगह 3 ओवर 3 माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 ओवर 3, जब पुट करेंगे 3 3 से कैंसिल, तो स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर 3, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4, पाई बाय 4 को 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा पाई बाय 12। ये हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं और एक डेरिवेटिव एज इट इज। मिसाल के तौर पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव हो फर्स्ट फंक्शन। अब गौर के स्टूडेंट यहाँ प्रोडक्ट रूल गया, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फिर स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला ही फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और उसके बाद है स्टूडेंट साइन ए एक्स डिवाइड बाय साइन बी एक्स।